न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ चुका भैया, थोड़ा सतर्क हो जाइए क्योंकि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास मैथमेटिकल टूल्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और जिनकी ये मैथमेटिकल टूल ख़त्म है वो शायद बायोलॉजी के मुख्य छात्र होते हैं। ऐसा मैंने देखा है, अनुभव किया है कि मेनली जो स्टूडेंट होते हैं बायोलॉजी के, उनको फिजिकल केमिस्ट्री में सॉल्व करने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, और कैलकुलेशन में तो उनकी छक्के छूट जाते हैं। छक्के भी नहीं, चौके ही छूटते हैं उनके, छक्के तो बहुत दूर की चीज़ है। देखो भैया, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड, बेंजो। अब देखो बेंजो ग्रुप क्या होता है? बेंजो ग्रुप ये होता है जब बेंजीन के ऊपर आपका यहाँ पे 2 वैलेंसी 3 वैलेंसी ओपन हो। क्या बोल रहे हो सर आप? मैंने बोला मेरे पास बेंजीन है। क्या है? ये अपने पास बेंजीन है, ऐसा ही होता है बेंजीन। ऊपर लगा होता है CH3। अगर यहाँ पे CH3 लगा होता है तो इसको बोलते हैं अपन टोलुइन। लेकिन टोलुइन नहीं बोल रहा मैं, इसको बोल रहा हूँ यहाँ पे कुछ और। मैंने इसे बोला कार्बन को यहाँ पे रखा और इसकी 3 वैलेंसी मैंने फ्री कर दी। अगर ये ग्रुप देखने को मिलता है आपको तो इसको बोलते हैं बेंजो ग्रुप। क्या बोलते हैं? बेंजो ग्रुप। अगर 2 वैलेंसी फ्री मिलती है तो इसको बोलते हैं बेंजल ग्रुप, और 1 वैलेंसी फ्री मिलती है तो इसको बोलते हैं बेंजाइल। क्या बोलते हैं? बेंजाइल। क्या बोलते हैं? बेंजाइल। तो यहाँ पर 3 वैलेंसी फ्री है। अब 3 वैलेंसी यहाँ पे कैसे एडजस्ट हुई है इनको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है? कैसे एडजस्ट हुई है यहाँ पे, ये करें एडजस्ट इनको। तो यहाँ पर लगा अपने पास C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर ऑक्सीजन के संग यहाँ पे ऐसे हो, तीनों एडजस्ट हो चुकी हैं। तो बेंजो तो हमारे पास पहले ही था, और ओइक एसिड क्या है अपना? 2 डिग्री सफिक्स है किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो बेंजोइक एसिड बन गया आपका, ठीक है? लेकिन काम पे आते हैं, इसको नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा अपना इसका जो चीज़ें गिवन कर रखी हैं उनको देख लेते हैं एक बार। अब देखो कुछ स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, जैसे उन्होंने डाटा प्रेडिक्ट कर लिया, और मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट होते हैं उनकी बहुत बड़ी मिस्टेक होती है कि वो गिवन इन चीज़ों को नहीं लिखते हैं, लेकिन कई बार एग्जामिनर के दिमाग में एक चीज़ घुसती है, और वो बहुत भयंकर वाली घुसती है कि इसने यूनिट क्यों नहीं लिखी। और अगर आप मार्किंग स्कीम को देखोगे, अगर नीचे जो बोर्ड की साइड पे जाओगे आप, तो मार्किंग स्कीम के अंदर क्लियर ये मेंशन करके रख रखा है कि यूनिट के भी आपके 1/2 मार्क्स हैं। बिल्कुल क्लियर मेंशन है। उन्होंने क्लियर बोल दिया कि यहाँ पर कोई भी आफ्टर इवोल्यूशन का आप फॉर्म भरे, रीचेकिंग का फॉर्म भरे, उसमें कोई भी सुनाई होगी अगर आपने ऐसा किया है तो। इस चीज़ को पहले ही बता दूँ मैं, वैसे आपको पता होगा शायद अगर आपने रीड की होंगी इंस्ट्रक्शंस बोर्ड की साइड पर जाकर। देखिए बच्चा लोगों, बेंजोइक एसिड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड की बात कर रहा है। इसको थोड़ा सा ये करना पड़ेगा क्योंकि मिस्टेक दिखा रहा है ये, ठीक है? तो मिस्टेक नहीं आने देंगे। बेंजोइक एसिड जिसको हम बोलते हैं C6H5, और यहाँ पर बोल दिया COOH, ऐसा ही होता है। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला, मोलिकुलर मास निकालते हैं बेंजोइक एसिड का। मोलर मास निकाले। मोलर मास कितना होगा? 6 कार्बन है यहाँ पर, 12 प्लस के 5 हाइड्रोजन प्लस 12, और 2 16 2 या 32 प्लस के 1। इसको सर एक बार कैलकुलेट करना कितना आएगा ये, इसको एक बार कैलकुलेट कर ली। आगे हम बोलते हैं क्या बोल रहा है। वॉल्यूम दे रखा है यहाँ पे, वॉल्यूम दे रखा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 250 ml। 250 ml अगर आप इसको लीटर के अंदर कन्वर्ट करोगे तो 250 डिवाइड बाई 1000 करके आप इसको लीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसको करना पड़ेगा क्योंकि मोलरिटी दी गई है। मोलरिटी दे रखी है यहाँ पर इसकी सॉल्यूशन की 0.15 मोलर, ये दे रखा है। आप पूछा इसने कैलकुलेट अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड C6H5 was required to prepare 250 ml of 0.015 मोलर सॉल्यूशन इन इथेनॉल। ओके, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है अपना। इसको जो सॉल्व नहीं कर पाएगा वही समझना कि बहुत नालायक श्रेणी के अंदर आ रहा है। फॉर्मूला आपको कौन सा लगाना है? अच्छा, मोलरिटी सुना है आपने? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन के वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये सुना है आपने? बिल्कुल सुना होगा, अवश्य सुना होगा। इसमें कोई
दोहराई वाली बात नहीं है, ये आपने सुना होगा। अच्छा, मोलरिटी का फॉर्मूला पूछ रहा है। मोलरिटी आपको गिवन कर रखी है ना, चलो कोई नहीं, ये अपने पास गिवन मास अपॉन के मोलर मास होता है, गिवन मास अपॉन के मोलर मास होता है, डिवाइड अपने किया यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर की बात कर रहा है, तो वो तो आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ही रहेगा, ही रहेगा नहीं रहेगा। अपन सॉल्व करने जाते हैं, करें सॉल्व। तो मोलरिटी अपने पास 0.15 मोलर है। गिवन मास इसका नहीं दे रखा है, वो तो हमसे पूछा गया है, तो एक्स मान लेते हैं। अपॉन के मोलर मास सर कैलकुलेट करके कितना आया ये 122 ग्राम, 122 ग्राम। तो डिवाइड बाय 122 ग्राम, डिवाइड किया आपने यहाँ पे 250 डिवाइड बाई 1000, इतना लीटर बनेगा आपका ये। इसको आप कैलकुलेट करने जाओगे तो ये 1 कितना हो जाएगा 4, 1/4। तो इसे आप इधर की साइड खींचो सब कुछ को, तो अपन यहाँ पे करते हैं इसको। तो x इक्वल टू क्या बनेगा अपने पास 0.15 और उसके बाद इंटू के 122 डिवाइड बाय 4। सर इसको भी करना एक बार, कितना निकल के आता है So our correct answer that is 4.75 के अप्रोक्स। ये अपना क्या बनेगा, इतना ग्राम क्या निकल के आएगा, जो हमारे पास सॉल्यूट है बेंजोइक एसिड उसका गिवन मास है। तो इसका राइट आंसर कितना है 4.